फाई टेंडिंग टू जीरो, दिस इम्प्लाइज डेट टी टेंडिंग टू, देखिए कॉस फाई जीरो होगा, अगर यहाँ पे जीरो होगा, सॉरी जीरो, फाई की वैल्यू जीरो होगी तो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होगा, टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसके बाद साइन पाई बाई टू होगा, मीन फाई टेंडिंग टू पाई बाई टू, हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसी में हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे यहीं वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप यहाँ से वैल्यू टी की निकाल रहे हैं हम। तो अगर यहाँ मैं वैल्यू पुट कर लूँ साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू वन होता है, टी स्क्वायर की वैल्यू वन और टी की वैल्यू वन। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इस लिमिट को पूरा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको चेंज कीजिए, देखिए हम लोग कैसे चेंज करते हैं इसको, ये आपको समझना होगा। जीरो टू वन लिमिट हमारा हो गया, रूट साइन फाइव है, इसका रूट में टी हो जाएगा, ये कॉस फाइव है, देखिए कॉस फाइव को कॉस फोर फाइव इंटू कॉस फाइव ऐसे लिखा जाएगा, डी फाइव, तो कॉस फाइव डी फाइव आपका यहाँ से कॉस फाइव डी फाइव टू टी डी टी हो जाएगा, टू टी डी टी हो जाएगा। लेकिन अभी ये कॉस फोर है, ये बाकी रह गया, तो इसमें हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाइव को वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव, और वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव जो ये लिखा होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, इस वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव को लिखेंगे, इसी को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, इसका होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर को क्या बोलोगे, टी की फोर, तो ये होगा वन माइनस टी की फोर और स्क्वायर। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, यानी क्वेश्चन को ब्रेक करने का ये तरीका आपने अप्लाई किया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन टी स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में वन माइनस टी फोर का स्क्वायर है, वन माइनस टी फोर का स्क्वायर है, मीन वन प्लस टी की पावर एट हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, माइनस टू टी फोर डी टी। इस तरीके से आपने चेंज किया। अब इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले मल्टीपल करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको मल्टीपल कर लेंगे, टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन टी स्क्वायर प्लस टी एट टू टेन माइनस टू टी सिक्स, दिस हो गया, डी टी हो गया। इसमें हम आगे प्रोसीड इसको करेंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे कि टू जीरो टू वन टी स्क्वायर डी टी प्लस, अच्छा टू हम सभी में कॉमन ले लेते हैं, एक साथ ही कॉमन लिया रहने देते हैं, और इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेते हैं इसका। तो इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट तो हमारे पास जीरो टू वन होगी, टी की पावर टेन है, तो टेन डी टी होगा, माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन टी सिक्स डी टी होगा, और ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आपने ब्रैकेट क्लोज किया और सबको नोट कर लिया। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं, देखिए आगे कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। टू टी स्क्वायर को लिखोगे टी क्यूब बाई थ्री, अच्छा लिमिट सभी में एक ही है, जीरो से वन, तो हम सबको अलग अलग न करके एक साथ लिखेंगे। टी टेन है तो टी इलेवन बाई इलेवन हो जाएगा, माइनस टू टी की पावर सिक्स है, टी की पावर सेवन बाई सेवन हो जाएगा, और जीरो टू वन ये लिमिट आपके पास हो जाएगी। टू देखिए टी की वैल्यू पहले वन पुट कर लेते हैं, वन बाई थ्री प्लस वन बाई इलेवन माइनस टू बाई सेवन, एंड जीरो पुट करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। अब इसी को कैलकुलेट करना है आपको, इसका कैलकुलेट कर लीजिए, इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन, थ्री जा, ये आप मल्टीपल करके लिख के एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। देखिए इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री, और सेवन से मल्टीपल करो, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी थ्री, और थ्री से इसको डिवाइड करोगे सेवेंटी सेवन हो जाएगा, प्लस इलेवन से डिवाइड करोगे सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन हो जाएगा, माइनस सेवन से डिवाइड करोगे थर्टी थ्री टू जा 66, दिस हो गया। अब इस स्टेप को हमें कैलकुलेट करना है, देखिए टू इंटू सेवेंटी सेवन माइनस सिक्सटी सेवन, 11 हो जाता है, 11 और 21 ऐड कर लो 32 होगा, अपॉन 231, ये 2 से कैंसिल नहीं होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 3 जा 64 अपॉन 231, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर अपना लिख सकते हो। अब हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन सपोज डैट ये हो जाता है 0 to 2 x अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। इसको सॉल्व करना है। देखिए अंडर रूट के अंदर है तो हमने ये बोला था आपको कि टी लेट कर लो,
तो आप तुरंत क्या करोगे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू अंडर रूट में है तो टी स्क्वायर लेट कर लो। यहाँ से आपको dx इक्वल टू 2t dt मिल गया। ये तो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। मीन यहाँ से हम क्या देखते हैं कि dx की वैल्यू हमारे x प्लस 2 की वैल्यू सबसे पहले देखो तो टी स्क्वायर होती है, इसका अंडर रूट भी निकल आएगा, अंडर रूट निकलते ही ये टी हो जाएगा। x की वैल्यू यहीं से आप देखो, अगर x की वैल्यू देखोगे टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी, और dx की वैल्यू अगर देखो तो 2t dt हो जाएगी। ये सब आपने नोट कर लिया। उसके बाद लिमिट पे आते हैं, तो यहीं पर आप इसके लिए ध्यान दो, इफ़ x टेंडिंग टू 0 दिस इम्प्लाइज t टेंडिंग टू, देखिए x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो टी स्क्वायर की वैल्यू 2 होता है और t की वैल्यू अंडर रूट 2 होता है। एक तो ये हो गया। उसके बाद x टेंडिंग टू 2 होता है, अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो ये 2 प्लस 2 4 और टी स्क्वायर 4 हो गया, t की वैल्यू अंडर रूट 4 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को पूरी तरीके से बदल लिया। अब इस क्वेश्चन को बदलने के बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। लिमिट तो आपका यही रहेगा √2 से 2, ये 2 आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखिए एक तो t यहाँ पर है, t और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे t की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब इसको लिमिट तो यही रहेगा आपके पास, लेकिन इंटीग्रेट अलग अलग कर लेंगे। तो लिमिट तो यही रहेगा √2 से 2। देखिए t4 का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो t5/5 आ जाएगा, -2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा। यही तो आपका होता है, इजीली मैंने कर लिया, इसमें क्या लिखूँ, कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया। उसके बाद जब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2 सबसे पहले t की वैल्यू 2 होगी अपर लिमिट, तो 2 की पावर 5/5 माइनस 2/3 2 की पावर 3, ये तो आपका 2 पुट करने पर। अब अंडर रूट 2 पुट करो माइनस साइन लगा के, अंडर रूट 2 पावर 5/5 माइनस 2/3, टी के प्लेस पे अंडर रूट 2 होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ये लिमिट होगी 2 होगा। देखिए 2 की पावर 5 32 होता है, तो ये 32/5 हो गया, माइनस 2 की क्यूब 8 होता है, 8 2 जा 16/3 हो गया दिस। अच्छा ये जो 2 है ये टोटल में मल्टीपल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस √2 की 5, √2 की 5 हो जाएगा, तो √2 को 5 टाइम्स यानी 2 की पावर हाफ का 5 पावर, तो 5/2 हो जाएगा। इसको ऐसे करो कि √2 4 टाइम्स होता है तो 4 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा अपॉन 5। इस तरीके से आपने नोट कर लिया, माइनस के साथ नोट होगा और ये ब्रैकेट में ही रहेगा। देखिए √2 का क्यूब 2√2 होगा, 2√2 और 2 पहले से है तो 4√2/3 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए विदाउट सॉल्व किए तो आपका कुछ होने नहीं है, तो सॉल्व आपको करना होगा। सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। दिस 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 16 5 जा 80, दिस हो गया। माइनस इसमें देखो 4√2 कॉमन हो गया, नॉर्मली आप कॉमन ले सकते हो, 1/5 माइनस 1/3। अब कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर लो। तो ये 9 - 8 1 16/15 हो जाएगा, माइनस 4√2 हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/3 3 माइनस 5 -2, यानी -2/5 3 जा 15। इस तरीके से हो गया आपके पास। अगले स्टेप में जब हम इसको देखेंगे तो इसको 1 मिनट, तो ये तो आपके पास 2 हो जाएगा, 16/15 हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस माइनस का मल्टीपल यहाँ प्लस, 4 2 जा 8√2 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से आप मल्टीपल कर लो या 8 आप कॉमन ले सकते हो, चाहो तो 8 कॉमन ले लीजिए, 8 आप कॉमन ले लो, 8 2 जा 16 हो गया बाई 15 हो गया, 16/15 हो गया। 8 कॉमन लिया है आपने, 8 2 जा 16 प्लस
8 यहाँ पर कॉमन लिया है तो √2 हो जाएगा, 15 आपने कॉमन लिया। इस तरीके से आपने नोट कर लिया, यही आपका आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट यहाँ 0 से 1 रख लो और dx कर लो। इस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या लेट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ये आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू tan थीटा हम पुट कर सकते हैं ईजिली, वहीं से हमें दिख रहा है। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो dx की वैल्यू आपके पास होगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दूसरी बात यहाँ पर, वैसे ये फार्मूला भी होता है लेकिन ठीक है, x टेंडिंग टू 0 दिस इम्प्लाइज डेट थीटा टेंडिंग टू, देखिए अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, x की वैल्यू 0 आप यहाँ पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, tan थीटा 0, tan थीटा 0 कब होता है, tan 0 के लिए होता है, मीन थीटा 0 हो जाएगा। इफ़ x टेंडिंग टू 1 दिस इम्प्लाइज थीटा टेंडिंग टू, देखिए ये 1 हो जाएगा, tan थीटा 1 कब होता है, थीटा जब π/0 to 1 गिवन है, मीन जब x टेंडिंग टू 0 था थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और x टेंडिंग टू 1 है तो ये π/4 हो जाएगा। ये मैंने वैल्यू पुट कर ली। साइन इनवर्स हो जाएगा 2x मीन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब इसी वैल्यूज को हमें पुट करते हुए आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो इसको आगे हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं हम। जीरो से π/4 आपका ये होगा, और साइन इनवर्स अगर आप इसको सॉल्व करते हो, वैसे ये फार्मूला होता है आप लोगों को याद होगा, ये साइन 2 थीटा होता है। अगर नहीं समझ में आता tan को साइन अपॉन कॉस और tan स्क्वायर को साइन अपॉन कॉस, मतलब सब साइन अपॉन कॉस करके सॉल्व कर लीजिएगा तो ये होता है। तो साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया 0 से π/4। देखिए आपके पास एक फार्मूला और होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो, तो ये थीटा होता है। हाँ लिमिट उसमें चेक करते हैं कि थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ठीक है थीटा की वैल्यू -π/2 टू π/2 होती है। यहाँ पे देखो 0 π/4 है तो 2 टाइम होगा तब भी एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो अब हम लिखेंगे 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस तरीके से लिखा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन हम इसका करते हैं। चलिए इंटीग्रेशन इसका कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन करते हुए देखिए यहाँ 2 तो कॉमन हो जाएगा स्टार्टिंग में, 2 पहले कॉमन ले लो। बाकी ये देखो थीटा एल्जेब्राइक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, आइलेट फार्मूला आप लोगों को याद होगा, आइलेट उससे क्या होता है, एल्जेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो इसका मतलब जो पहले आया वो u हो गया और जो बाद में आया वो v हो गया। इस तरीके से आप लिखते हो। तो इंटीग्रेशन आप 0 से π/4 है वो आपका रहेगा, वो बाद में हम लोग लिख लेंगे। तो इसका होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t/dx ऑफ u या फर्स्ट जो भी आप कहते हो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इस टोटल का डी थीटा। लेकिन यहाँ पर लिमिट जो होगी वो 0 से π/4 होगी, तो 0 से π/4 होगी लिमिट, ये हमें याद रखना चाहिए। 2 टाइम थीटा सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशियल 1 हो गया, इसका जो डिफरेंशियल 1 हो गया, सॉरी d/dx मैंने लिखा d/d थीटा यहाँ लिखना चाहिए, ये गलत हो गया क्योंकि थीटा के टेल में चल रहा है सब आपका। हाँ तो ये d/d थीटा आप थीटा ये 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा होगा, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा डी थीटा, ये 0 से π/4 होगा। अगले स्टेप में 2 लिखेंगे। देखिए थीटा लिखना, tan थीटा लिख देना माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन log mod ऑफ
सेक थीटा, 0 से π/4 हो गया। 2 तो आपका रहेगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले π/4 पुट करेंगे, तो यहाँ π/4 tan π/4 माइनस लॉग सेक π/4, ये तो आपका हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू टेन 0 माइनस लॉग सेक 0, इस तरीके से आप पुट करोगे। तो इसको पुट करके अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आगे कैसे सॉल्व होता है। होगा ही, ये π/4 हो जाएगा, tan π/4 1 होता है माइनस लॉग सेक π/4, इसकी वैल्यू आप देखिए, ये हो जाएगा लॉग सेक π/4 √2 होता है, माइनस साइन होगा, 0 से मल्टीपल होगा, कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग सेक 0 है ये स्टेप लॉग। अच्छा, सेक 0 क्या होता है, 1 हो जाता है, तो ये नोट कर लेते हैं, और log 1 0 हो जाएगा, तो ये स्टेप आपके पास आ जाएगा 2 इंटू π/4 माइनस लॉग √2, इस तरीके से आपने नोट। इसी स्टेप को थोड़ा सा और प्रोसीड किया तो ये π/2 हो गया माइनस, ये 2 तो मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पे देखो log √2 है, √2 को हम 1/2 पावर कह सकते हैं, और इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे जैसे log √2 है, 2 की पावर हाफ हो गया, log m की पावर n होता है तो n यहाँ हो जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log 2। तो ये होगा आंसर आपका फाइनली π/2 माइनस log 2, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।